Hello everyone, welcome to the class 9 biology chapter tissue and the lecture is 8. ठीक है, इससे पहले हम 7 लेक्चर्स कर चुके हैं और लास्ट जो 7th लेक्चर था उसमें हमने कौन सा टिश्यू किया था? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जाइलम के बारे में डिटेल में. आज हम जाइलम की स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में. और इससे पहले जो भी 7 लेक्चर्स हैं जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए, वहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो उन्हें वो प्रीवियस 7 वीडियोस शो हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो आज हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, और जो जाइलम है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं ये मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लांट बॉडी में? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. मेनली जो प्लांट बॉडी को कंडक्शन होती है जाइलम के थ्रू वो किसकी होती है? वाटर अलोंग विद मिनरल्स, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? सॉल्यूट्स भी बोल सकते हो. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं. और ये सब कहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से, फ्रॉम सॉइल. यही हमने अब समझना है. थोड़ा सा इस रफली जो मैंने डायग्राम बनाया है प्लांट का, इससे समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए इसमें क्या है, ये रफली एक डायग्राम है प्लांट का. इसमें ये क्या है? दीज आर रूट्स. ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये रूट्स हैं. और अब इन रूट्स में ये देखिए जो ब्लैक मैंने मार्कर से बनाई है, दीज आर रूट हेयर्स. इन्हें क्या बोलते हैं हम? रूट हेयर्स. ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रूट हेयर्स का क्या फंक्शन होता है. रूट हेयर्स रूट्स में क्या करती हैं? प्रेजेंट होके ज़्यादा से ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब कर पाती हैं? न्यूट्रिएंट्स को, या हम कह सकते हैं सल्यूट्स को, या हम कह सकते हैं मिनरल्स को. क्यों? ये देखिए अब जो ये रूट्स हैं वो तो हैं इतने सरफेस एरिया तक, यहाँ तक. ठीक है, ये रूट्स क्या हैं? यहाँ तक हैं. लेकिन जो रूट हेयर्स हैं वो देखिए वो यहाँ तक है. ये वाला, ये मार्क करें अगर हम, तो सरफेस एरिया किसने ज्यादा बढ़ा दिया? रूट हेयर्स ने. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसका? वाटर अलोंग विद मिनरल्स का. ठीक है, तो इट मीन्स जो रूट हेयर्स हैं उनका क्या काम है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना किसका? वाटर एंड मिनरल्स का. कहाँ से? सॉइल से. ये जो रेड कलर का है ये मैंने क्या बना रखा है? दिस इज सॉइल. ठीक है, तो इस तरीके से जो रूट हेयर्स हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे. कहाँ पर दे देंगे? इन रूट्स को. अब रूट्स में से वो वाटर और मिनरल्स कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ. अब नीचे से ये वाटर और मिनरल्स कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ. ये एरो से मैंने शो कर रखा है. वो लीव्स में भी जा सकते हैं, वो ब्रांचेस में भी जा सकते हैं, वो ऊपर पौधे के ऊपर टॉप पर भी जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, या हम कह सकते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ और एक ही डायरेक्शन में. तो इसे हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल. इट मींस जो वाटर और मिनरल्स हैं वो क्या है? एक डायरेक्शन में ही जाते हैं. क्या डायरेक्शन रहेगी इनके जाने की? नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगी. ठीक है, अब ये लेके कौन जा रहा है? ये लेके जा रहा है जाइलम. इट मीन्स जाइलम में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये वाटर और मिनरल्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं, यानी कि फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी की तरफ जाते हैं जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इस तरह की जो कंडक्शन है वो क्या कहलाती है? यूनिडायरेक्शनल. और कौन करवाता है? जाइलम. अब जाइलम में ऐसे कौन से सेल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाते हैं. सो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और एलिमेंट्स। जाइलम जो बना हुआ है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ है, जो क्या करते हैं, इन वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाते हैं सॉइल से ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो वही 4 हमने पढ़ने हैं। तो नंबर 1 इज, एक चीज़ और है, जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे, कॉलेंकाइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो वो जो बने हुए थे वो सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए थे। जैसे पेरेन्काइमा है वो एक ही तरह के सेल से बना हुआ था, स्क्लेरेन्काइमा भी एक ही तरह के सेल से बना हुआ था, कॉलेंकाइमा भी सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये सेम टाइप ऑफ सेल से नहीं बने हुए, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। अब देखो नेचुरल सी बात है, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं तो हर एक सेल का फंक्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे यूनाइटेड इकट्ठे होके काम करते हैं ये अलग अलग लेकिन इकट्ठे मिलके काम करते हैं। इन सब का एक ही काम है, किस में हेल्प करना, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाना फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 जो एलिमेंट है जाइलम का, दैट इज जाइलम वेसल्स, ठीक है। सेकेंड है जाइलम ट्रैकीड्स, जिसको हम सिंपली ट्रैकीड्स भी बोलते हैं। देन थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ जाइलम fibers. These are the 4 type of cells which constitute the tissue, that is complex permanent tissue called xylem, ठीक है। इट मीन्स जाइलम जो बना हुआ है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। नंबर 1 एलिमेंट इज जाइलम वेसल, नंबर 2 इज ट्रैकीड्स, नंबर 3 पेरेन्काइमा एंड नंबर 4 जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने अब यही पढ़ने हैं कि जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स का क्या फंक्शन है, जाइलम पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है एंड जाइलम फाइबर्स का क्या फंक्शन है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इनका फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडक्शन करना, वाटर और मिनरल्स की। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जाइलम वेसल्स, ठीक है। नंबर 1 जो एलिमेंट है दैट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स का अब स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज आर होलो, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। होलो मीन्स खोखले, ट्यूब लाइक शेप होती है इनकी। इनके अंदर नो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज एंड लिग्निन से। और लिग्निन मैं पहले भी बता चुकी हूँ सीमेंट की तरह हार्ड होता है, जिसके कारण जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि लिग्निन की वजह से ना कोई चीज़ बाहर जा सकती है ना कोई अंदर आ सकती है, ठीक है। और इसकी डेपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अंदर स्पेस ही नहीं होता, इसलिए कोई न्यूक्लियस नहीं होता और कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। इट मीन्स इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज और लिग्निन, इसकी डिपोजिशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये डेड सेल्स कहलाते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, जाइलम वेसल्स आर आल्सो कॉल्ड डेड सेल्स, ठीक है। अंदर से होलो होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता, वो भी किसकी वजह से, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा होती है। तीसरा, इनके अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। पिट्स वैसे तो अगर हम हिंदी में बात करें इसे गड्ढे बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे छोटे छोटे पोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, लेकिन ये क्लोज होते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। अब ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक, ऐसे मान लीजिए ये एक जाइलम वेसल है, इसके बाद ये दूसरी, फिर उसके बाद ये तीसरी, ऐसे ही बहुत सारी जाइलम वेसल्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये पूरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, इवन वो रूट्स हों, स्टेम हो, लीव्स हों,
ठीक है, या और प्लांट ऑर्गन्स हो, सब जगह ये जाइलम वेसल्स होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अब देखिए कनेक्शन है तो इट मीन्स एक से दूसरे में पानी और वाटर एंड मिनरल्स जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से सो ऑन वो जाते जाएंगे। तो इसलिए इनके जो एंड्स होते हैं ना वो ओपन होते हैं, तो इनके जो ये एंड्स है ये ऊपर से भी खुले हैं और नीचे से भी खुले हुए हैं, ताकि एक जाइलम वेसल जब दूसरे से कनेक्ट हो तो इजीली वाटर और मिनरल्स एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा पाए। ठीक है, इस तरीके से इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और ये सेंट्रली लोकेटेड होती हैं। ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये स्टेम, रूट्स जहाँ भी प्रेजेंट होती हैं, लीव्स में, ब्रांचेस में, वहाँ पर ये सेंट्रली लोकेटेड होती हैं। बीच में से जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इन्हीं के साथ ही, बिल्कुल इन्हीं के साथ ही सेकेंड एलिमेंट होता है, दैट इज ट्रेकीड्स। वो अब हम आगे पढ़ेंगे, इतने में आप ये नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा ट्रेकीड्स, कि ट्रेकीड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ट्रेकीड जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, मैंने एक ही ट्रेकीड बनाया है। ठीक है, इनमें देखिए इसके जो एंड्स हैं ये क्लोज हैं। ट्रेकीड्स की जो एंड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेपरिंग क्लोज एंड्स। ये ज्यादा पॉइंटेड नहीं होते, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेपरिंग बोलते हैं, और ये क्लोज है दोनों तरफ से। अब ये क्लोज हैं इसलिए इनके सेल वॉल में जो पिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्योंकि देखिए एक ट्रेकीड जब दूसरे से, अब जैसे कि मैंने बताया कि जाइलम वेसल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और उन्हीं जाइलम वेसल्स में से ही पानी और मिनरल्स जाते हैं, एक क्योंकि उनके एंड से क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अब एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड में पानी और मिनरल्स कैसे जाएंगे, क्योंकि इनके एंड्स तो क्लोज हैं, फिर कहाँ से जाएंगे। तो उनको जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से है, ओपन पिट्स। इसके जो पिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिसकी वजह से, और इसके पिट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सेल वॉल में, और इसकी सेल वॉल भी किससे बनी होती है, लिग्निन से। तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जाइलम ट्रेकीड्स आर आल्सो कॉल्ड डेड सेल्स। ये भी क्या है, डेड, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन सेल वॉल। तो अब पिट्स के थ्रू एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड में पानी जाएगा, और इस तरीके से रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, और अपवर्ड ऊपर जाता जाएगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में बिल्कुल ये सारे मैंने क्या बनाए, ये सारे के सारे क्या है, ट्रेकीड्स। इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है उनमें क्या होते हैं, ओपन पिट्स। तो इस तरीके से ये पानी जाएगा। ठीक है, और इनके बिल्कुल साथ में क्या अटैच होते हैं, जाइलम वेसल्स। तो ये साथ में क्या है, जाइलम वेसल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, वेसल्स और ट्रेकीड्स। ये सारे तो ट्रेकीड्स हो गए, और साथ में ही क्या हो गए, इसके वेसल्स हो गए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रेकीड्स सेंट्रली लोकेटेड होते हैं प्लांट बॉडी में, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो रूट्स में हो, चाहे वो लीव्स और ब्रांचेस में हो, चाहे वो टॉप ऑफ द प्लांट बॉडी हो। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और इस तरीके से ये ट्रेकीड्स हैं। इनके एंड्स अगर क्लोज हैं तो इट मींस पानी कहाँ से जाएगा, इनके ओपन पिट्स में से एक ट्रेकीड से दूसरे ट्रेकीड में पास होता जाएगा, और इस तरीके से वो नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से जाइलम वेसल्स और ट्रेकीड ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, बेसिकली कंडक्ट करते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। ये भी डेड सेल्स होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर भी किसकी डेपोजिशन होती है, सेल वॉल में लिग्निन की डेपोजिशन होती है। नाउ थर्ड जो है हमारा, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। एक बार नोट करिए, फिर जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट थर्ड जो एलिमेंट है जिससे जाइलम बना हुआ है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा एलिमेंट है जो लिविंग सेल्स हैं। इट मीन्स जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग सेल्स। अदरवाइज जो जाइलम वेसल्स थे और जो जाइलम ट्रेकीड्स थे वो दोनों ही क्या थे, वो दोनों ही लिग्निन से बने हुए थे। सेल वॉल डेपोजिशन में लिग्निन ज्यादा था, इसलिए वो डेड थे। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है, दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग। ठीक है, इनके अंदर जो डेपोजिशन है वो लिग्निन की नहीं है। ये किससे बने हुए हैं, ये सेल्यूलोज से बने हुए हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, इसलिए ये सेल्स क्या कहलाते हैं, लिविंग सेल्स कहलाते हैं। अब इनका फंक्शन देखिए क्या है।
ये क्या स्टोर करके रखते हैं, ये प्लांट बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, मैंने पहले आपको बता रखा है कि प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज बनता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में, और फिर प्लांट बॉडी उसको लेके जाती है जहाँ जहाँ उसको यूज़ करना होता है, किस टिश्यू के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी। तो वो जितना यूज़ होना होता है वो हो जाता है, फिर वो सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिजर्व फूड में, दैट इज कॉल्ड स्टार्च, ठीक है, स्टार्च में या फिर फैट्स में, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्लांट के रिजर्व फूड मटेरियल कहलाते हैं। तो ये जब प्लांट बॉडी को जरूरत होती है ना, तब वो यहाँ से ले लेती है इनको, इसलिए इनको कहीं ना कहीं स्टोर होके रहना पड़ता है। तो स्टोरेज का काम कौन करता है, जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल्स करते हैं। तो क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं, टैनिन्स को स्टोर करते हैं। अब टैनिन्स क्या होता है, टैनिन एक येलो और ब्राउन कलर का मटेरियल होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है, कि कड़वा होता है बहुत, और इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। मेनली मैं एक ही बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे आएगा आगे के टैनिन्स का क्या यूज़ होता है, या फिर आप ज्योग्राफी वगैरह में ज़्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो टैनिन जो है ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, मेडिसिन में एज अ एस्ट्रिंजेंट ये काम आता है। टैनिन्स आर यूज्ड इन मेडिसिन एज अ एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। और भी कई यूज हैं इसके, जो ये कहाँ से निकाले जाते हैं, पेड़ों में जाइलम पेरेन्काइमा से ये निकाले जाते हैं, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं, ठीक है। येलो और ब्राउन कलर का मटेरियल होता है जो चखने में, टेस्ट में थोड़ा बिटर होता है। तो ये सब स्टोर करके रखता है कौन, जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो लिविंग होते हैं, जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। दूसरा क्या फंक्शन है जाइलम पेरेन्काइमा का, जो साइडवे कंडक्शन होता है वाटर का। अब सेंट्रली कौन कर रहा है, सेंट्रली तो जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स कर रहे हैं, तो साइड में से जो पानी जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, वो जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं दीज हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, जिसे हम और क्या बोलते हैं, रेडियल कंडक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेडियल कंडक्शन। तो रेडियली जो वाटर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू जाएगा। तो ये दो फंक्शन होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा के जाइलम टिश्यू में। एंड लास्ट जो आता है एलिमेंट जाइलम का, दैट इज जाइलम फाइबर्स। इनका सिर्फ एक ही काम है, सपोर्ट्स द वेसल्स एंड ट्रकीट्स। जो हमने जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स पढ़े हैं उनको सपोर्ट करके रखना, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एज इट इज अपनी पोजीशन पे रखना, ठीक है। इनके भी जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल भी किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। तो इट मीन जाइलम फाइबर्स का सिर्फ यही फंक्शन है कि वो सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में, किसको सपोर्ट करते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स को, और ये भी डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल भी लिग्निन से बनी होती है। तो अगर हम कंपेयर करें कि जो 4 एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स तो हैं वो है डेड सेल से बने हुए, और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो लिविंग है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम vessels, tracheids and xylem fibers, these are made up of dead cells and xylem parenchyma is made up of living cells। वो रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है और हर किसी का क्या फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लोएम का थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, अगर प्लांट बॉडी में वाटर मिनरल्स कंडक्ट हो रहे हैं तो फूड भी कंडक्ट होता है। तो जो फूड कंडक्ट होगा वो फ्लोएम के थ्रू होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है, जो फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है लीव्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।